यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसी पर बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है। नए नियम पर कमेटी बनाने की तैयारी में है यूजीसी। नए नियम को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है। विरोध करने वाले इसे जातीय भेदभाव बढ़ाने वाले नियम बता रहे हैं। उनका कहना है नए नियम से भेदभाव मिटेंगे नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगे। आपत्ति यह है कि पहले से ही यूजीसी ने यह मान लिया कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं सिर्फ वो ही भेदभाव करते हैं, क्योंकि नए नियम में एससी एसटी के अलावा अब ओबीसी को भी शामिल कर उनको भी भेदभाव से पीड़ित की लिस्ट में रख लिया गया है। मतलब बचा कौन? सिर्फ सवर्ण। और ऐसे में उत्पीड़न कौन कर सकता है? यूजीसी के नए नियम के हिसाब से तो सिर्फ सवर्ण ही हैं जो दूसरों का उत्पीड़न कर सकते हैं। जो एक्ट है इससे हम लोगों को आपत्ति है। ये जो कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पहली आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति ये है कि यदि कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो इस कानून में नहीं रखा गया। यानी कि झूठी कंप्लेंट करने के खिलाफ सजा होनी चाहिए और इक्विटी कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि जल्दी एक क्लैरिफिकेशन जो है वो इस पूरे मामले पर दिया जाएगा। ये हमें क्लैरिफिकेशन से नहीं चलेगा, ये कानून पूरे वापस लेनी पड़ेगी। हम वापस लेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे कभी जब ये वापस लेंगे। कानून के रहने से दिक्कत क्या है? हमारे बच्चों को डायरेक्टली अपराधी बनाया जा रहा है इस कानून के तहत, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक होगा, किसी आपसी रंजिश के कारण उसके ऊपर झूठे मुकदमे और झूठे आरोप लगाए जाएंगे, जिसके साथ वो जो है जेल में बंद रहेगा 2 साल 3 साल या निलंबित किया जाएगा। उसके बाद बच्चे का होगा क्या, करियर क्या बनेगा? वो अपराधी बनेगा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। आप ये बताइए कि ये जो नया नोटिफिकेशन है इक्विटी, इसमें तो ये कहा गया ना कि अगर भेदभाव होगा, भेदभाव करने के लिए ताकि किसी कैंपस में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, उसके लिए यूजीसी की ओर से ये जो नया नोटिफिकेशन है वो लाया गया है। एक बात बताइए, इस देश में एससी एसटी एक्ट क्यों लाया गया था? खत्म करने के लिए। क्या हो रहा है? सवर्णों का और पिछड़ों का शोषण हो रहा है उस एक्ट से। पैसा ऐंठने के लिए लोग फर्जी एक्ट लगा रहे हैं, उसका क्या? तो ये जो एक्ट लाया गया है ना, ये रॉलेट एक्ट की तरह, ये भी वही काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो जातीय भेदभाव फैलने वाला है वो उसको रोका जाए। अगर जो ये सवर्ण समाज का विरोध आप सुन रहे थे बयानों में। अब मैं आपको बताती हूं कि ये यूजीसी का नया नियम क्या है। देखिए, जातीय भेदभाव में एससी एसटी के अलावा जो ओबीसी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। यूजीसी के नए नियम में भेदभाव में एससी एसटी पहले से थे, इसमें ओबीसी शामिल कर लिए गए। अब यह है कि झूठी शिकायतों को लेकर ना कोई जुर्माना और ना ही किसी तरीके के निलंबन का कोई प्रावधान रखा गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में 24 घंटे की एक हेल्पलाइन का गठन किया जाए। समता समिति में एससी एसटी ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन इसमें सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इसको लेकर भी नाराजगी है। तो ये वो नए नियम हैं, यूजीसी के नए नियम। जातीय भेदभाव में एससी एसटी के अलावा ओबीसी को शामिल कर लिया गया है। झूठी अगर शिकायत होगी तो झूठी शिकायत करने वाले पर ना किसी तरीके का जुर्माना, ना किसी तरीके के निलंबन या सजा का कोई प्रावधान है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक 24 घंटे हेल्पलाइन के गठन की बात इस नए नियम में कही गई है। और ये जो समता समिति होगी, इसमें एससी एसटी ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व होगा। सवर्ण समाज की आपत्ति है कि जिन्हें पहले से ही आरोपी बना दिया गया है सवर्ण समाज, उसको तो कम से कम प्रतिनिधित्व दे देते इस समता समिति में। उसको रखा नहीं गया है समता समिति में, या मतलब उसको रखने के लिए कोई प्रावधान बनाया नहीं गया है इस नए नियम में। तो यूजीसी के ये नए नियम और इन्हीं को लेकर विरोध हो रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो भेदभाव की परिभाषा है, अब ये भेदभाव की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ है। ये भेदभाव की परिभाषा सवर्णों को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सवर्ण छात्र वो स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे इन नए नियमों के हिसाब से। एससी एसटी ओबीसी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, सवर्ण छात्रों को तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी वजह से स्वाभाविक अपराधी कौन? वो सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी के तौर पर देखे जाएंगे। सवर्ण भेदभाव के आरोपी हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं। इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है सवर्ण समाज की ओर से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।